गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज के टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चेंज मीट्रिक इन केस ऑफ रिपेंजी। फिर टॉपिक रहेगा हाउ टू एडवर्टाइज डिफॉल्ट रूट इन केस ऑफ रिप एनजी। ठीक है जी। तो ये दो टॉपिक्स रहते हैं, इसको कवर करने के बाद मैं स्टार्ट किससे कर दूंगा आज? नेट से। ठीक है, करें भाई। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है मेरे को आपको। कल मैंने शायद डायग्राम सेव किया था, हुआ था नहीं हुआ था ये नहीं पता भाई मुझे। यही डायग्राम था। और वो मीट्रिक कैलकुलेशन का डिफरेंस भी बता दिया था कि रिप एनजी में जो अपडेट जाता है उसमें मीट्रिक ऐड नहीं होती, अपडेट रिसीव होते हुए मीट्रिक क्या होती है? ऐड। लेकिन रिप वर्जन 2 में मीट्रिक अपडेट के सेंड होते हुए क्या होती है? ऐड। नहीं मेरा सब कुछ तेरी एक हंसी के आगे। डन। कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? सेव। तो रिप चल रहा है, दिखा देता हूं मैं आपको R1 पे। ठीक है, ठीक है, जो कल एड्रेसिंग असाइन की थी। ठीक है, R2 पे डन, नो शट कर दिया। ठीक है, है एड्रेसिंग 2 पे भी है, 3 पे देखो, सॉरी, है एड्रेसिंग। मेरे डोमेन में रिप चल रहा है। क्लियर। अब यहां पे मेरे पास मल्टीपल पाथ तो है नहीं कि मैं पाथ को मैनिपुलेट करके दिखाऊं, एक ही पाथ है। तो मैं सिर्फ मीट्रिक को क्या करके दिखा देता हूं आपको? ऐड। क्या करके दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आप IPv6 के केस में या फिर रिप एनजी के केस में मीट्रिक को मैनिपुलेट कैसे करोगे। ठीक है जी, करें प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि R2 के पास 101:1 भी आ रहा है और 101:2 भी आ रहा है। लूप बैक्स हैं R1 पे, विजिबल है। R2 पे आ रहे हैं और किस मीट्रिक से आ रहे हैं? 2। अब आप कहोगे सर ये तो 1 हॉप ही है भैया, 2 क्यों आ रहे हैं? कल भी बताया था डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के मीट्रिक कितनी मान के चलता है? 1। और IPv4 में क्या मानते हैं? 0। क्लियर। अब मेरे को मीट्रिक ऐड करानी है। सबसे पहली बात, इस बार आप मीट्रिक को ऐड, इस बार आप मीट्रिक को ऐड राउटिंग प्रोसेस में जाके नहीं करवाओगे, इंटरफेस बेसिस पे मीट्रिक ऐड होगी। किस बेसिस पे? इंटरफेस बेसिस पे। बात समझ में आ गई? चलो करके देखें। इंटरफेस सीरियल 3/0 पे आ रहा है इन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, दिख रही है सबको? क्या लिखा मैंने? IPv6 रिप, प्रोसेस का नाम क्या था? क्या लिखा मैंने? कितनी ऐड करवाना चाहता हूं। अब IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है?
IPv4 में जो आप ऑफसेट लिस्ट लगाते थे वो पर राउट बेसिस पे होती थी। किस बेस पे होती थी? मैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मीट्रिक को क्या कर सकता था? चेंज या फिर ऐड। यहाँ पे जो ऑफसेट लिस्ट लगेगी वो हमेशा किसके लिए होगी? सारे राउट्स के लिए जो उस इंटरफेस पे क्या हो रहे होंगे। In case of RIP-NG, whenever you are trying to change metric on an interface, it will be, or you can say it will be changing metric for all the routes that will be received on the interface. तो ये बिहेवियर में डिफरेंस है कि IPv4 में मैं मीट्रिक पर राउट बेसिस पे चेंज कर सकता हूँ और जो मीट्रिक को चेंज करने की कमांड है वो कहाँ चलती है? राउटर रिप प्रोसेस में। लेकिन IPv6 में क्या होता है? RIP-NG में क्या होता है? इंटरफेस में कमांड चलती है और मीट्रिक उन सब राउट्स के लिए चेंज हो जाती है जो उस इंटरफेस पे रिसीव हो, जो उस इंटरफेस पे रिसीव हो। देखो बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस पे मीट्रिक 1 तो होती है, ऐड होती है ना 1, तो 1 करने से यहां कोई चेंज मैंने कितना कर दिया? लेट से 4। मेरी अपनी 4 हो गई इंटरफेस की, एक अपडेट में आएगी, टोटल कितनी हो जाएगी? 5। अभी भी मीट्रिक क्या है? क्योंकि जब नया अपडेट आएगा तभी मीट्रिक क्या होगी? चेंज। कितनी हो गई? 5। समझ में आया सबको? शो रन इंटरफेस सीरियल 3/0। मैंने मीट्रिक कितना ऑफसेट ऐड कर रखा है? 4। एंड दिस मीट्रिक इज चेंज फॉर बोथ ऑफ द राउट्स, whether it is 101:1 और whether it is 101:2। क्लियर भाई? तो ये डिफरेंस है बिहेवियर में। ये क्या है? डिफरेंस किसमें? बिहेवियर में। समझ में आ गई बात? एक बात और मैंने क्या किया? इंटरफेस सीरियल 3/1 पे गया, IPv6 RIP बॉबी मीट्रिक कितना कर दिया? अब प्लीज एक बात को समझना, IPv6 के केस में, अब मैं R3 पे चलूं, वहां मीट्रिक कितनी थी? 2 पे 5 थी, 3 पे कितनी हो गई? 6 हो गई। दिख रही है? 6 हो गई। लेकिन जो 2 सबनेट्स ये हैं 101:3 और 101:4, इनके लिए अभी भी क्या है? 2। एग्री? सबसे पहली बात तो ये जो आपको नोटिस करनी है। दूसरी बात, हमेशा IPv6 के केस में, RIP-NG के केस में आप ऑफसेट इन डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, आउट डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब राउटर मीट्रिक को तभी ऐड करेगा जब उस इंटरफेस पे अपडेट क्या होगा? रिसीव, ना कि क्या होगा? सेंड, ना कि क्या होगा? अब मैंने आपके सामने सीरियल 3/1 पे मीट्रिक क्या कर दी थी? 10। लेकिन सीरियल 3/1 से तो अपडेट R2 किसको भेज रहा है? मतलब इस इंटरफेस से अपडेट क्या हो रहा है? सेंड। तो इस इंटरफेस पे मीट्रिक चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। इस इंटरफेस पे मीट्रिक चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। देखो नॉर्मली बात क्या है, जब मैं IPv4 में ऑफसेट लिस्ट अप्लाई करता था, मेरे पास दोनों डायरेक्शन होती थी, इन भी और क्लियर। लेकिन IPv6 में सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, that is in। You cannot apply offset in out direction. You always have to apply offset in direction. बात समझ में आई? You always have to apply offset in direction. तो याद रखना, कभी भी आउटगोइंग इंटरफेस पे मीट्रिक चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमेशा किस इंटरफेस पे मीट्रिक चेंज करोगे? इनकमिंग इंटरफेस पे। कौन सा इंटरफेस पे? इनकमिंग इंटरफेस। दिस थिंग इज क्लियर? रिमूव कर दी कमांड, तो समझ में आया मीट्रिक कैसे चेंज करनी है। और मीट्रिक किस डायरेक्शन में चेंज होगी? सिर्फ इन डायरेक्शन में। और कौन से इंटरफेस पे चेंज करेंगे? इनकमिंग इंटरफेस पे, जिस पे अपडेट क्या हो रहा होगा? रिसीव।
और जो 2-3 बातें बताई याद रखना, जो डिफरेंस है IPv4 में और IPv6 पे, मतलब रिप वर्जन 2 में और रिप NG में। क्लियर भाई, आगे चलें। अगली रिक्वायरमेंट क्या है वरुण, क्या हुआ बता। R2 में राउटिंग की बोली आपने ऑफसेट लगाया ना वहाँ 3/1 पे, तो सर वो R1 में दिखेगा, उधर से कोई राउट आएगा तो 10 यार उधर से कोई राउट आ नहीं रहा ना यार। R3 R3 पे मैंने भाई कोई लूप बैक नहीं बनाया हुआ ना, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं R2 के नेटवर्क्स के लिए मीट्रिक चेंज करना चाहता हूं तो कभी भी आउटगोइंग इंटरफेस पे हम ऑफसेट अप्लाई नहीं करेगा, उससे कोई फायदा कभी भी नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर R3 के सीरियल 3/1 पे कोई अपडेट रिसीव होता है उसमें मीट्रिक मैनिपुलेट हो जाएगी, लेकिन उस चेंज को भी मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, आगे चलें। अब R3 ISP से कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि R3 क्या जनरेट करे, डिफॉल्ट। क्या जनरेट करे, एक डिफॉल्ट राउट। तो अब तक आपने देखा होगा जितने भी IGPs आपने पढ़े हैं सब में आप डिफॉल्ट राउट राउटिंग प्रोसेस में जाके जनरेट कराते हो। जैसे OSPF में डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट कहाँ चलता है, राउटर OSPF में जाके। आप EIGRP में डिफॉल्ट रूट जनरेट करते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो कहाँ जाके, राउटर EIGRP में जाके। लेकिन रिप NG के केस में आप डिफॉल्ट रूट भी इंटरफेस पे इनेबल करोगे। किससे एडवर्टाइज करवाओगे, इंटरफेस से। किससे एडवर्टाइज कराओगे, तो इसका इंटरफेस कौन सा, 3/1 IPv6। रिप प्रोसेस का नाम क्या है, ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, ओनली और ऑरिजिनेट। अब ऑरिजिनेट का क्या मतलब है और ओनली का क्या मतलब है। ठीक है जी, ये दो डिफरेंसेस समझाने के लिए मैं ना R3 पे एक लूप बैक बना लेता हूं, 2 लूप बैक। ठीक है जी, तभी डिफरेंस समझा पाऊंगा मैं आपको। बना लिया तो लूप बैक। डन, चला दिया इन पे मेरे, तो R2 पे राउट्स आ जाएंगे। सॉरी 5 भी आ गया और सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब अगर मैं R2 पे सीरियल 3/1 पे ऑफसेट लगा दूंगा ना तो मीट्रिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि R3 अपडेट किस इंटरफेस पे भेज रहा होगा, सीरियल 3/1 पे। देखो भाई, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं। क्या कमांड है, मैंने पहले कीवर्ड क्या यूज किया, पहले कीवर्ड क्या यूज किया, शो IPv6 रिप डेटाबेस। कोई डिफॉल्ट रूट आया इसके अपने डेटाबेस में, नहीं आया। R2 पे चल के देखो, कोई डिफॉल्ट रूट आया, R1 पे चल के देखो, आ गया इसके अपने लोकल डेटाबेस में, नहीं आया। तो ये डिफरेंस है बिहेवियर में। IPv4 के केस में पहले वो अपने लोकल डेटाबेस में क्या करता है, ऐड करता है, फिर किस में एडवर्टाइज करता है, अपने अपडेट्स में। इसमें सीधा ही किस में एडवर्टाइज करेगा, अपने अपडेट्स में। डिफरेंस है बिहेवियर में, किस में डिफरेंस है, बिहेवियर में। ठीक है जी, दूसरी बात, यहां भी डिफॉल्ट रूट अनकंडीशनली जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, मेरे राउटिंग टेबल में कोई डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट, चेक कराऊं, है कोई डिफॉल्ट रूट, नहीं है ना। तो यहां पे भी डिफॉल्ट रूट कैसे जनरेट हो रहा है,
अनकंडीशनली। कैसे जनरेट हो रहा है? जैसे किसमें होता था, IPv4 में। कौन सी कमांड से? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट कमांड से। कौन सी कमांड से? इतनी बात समझ में आई? अब मैं R2 पे चल के देखता हूं कि डिफॉल्ट रूट भी आ रहा है और इंडिविजुअल सबनेट भी आ रहे हैं। यस सर नो? सॉरी, डिफॉल्ट रूट भी आ रहा है और साथ ही साथ इंडिविजुअल सबनेट्स भी आ रहे हैं। दिख रहे हैं? लेकिन अगर मैं R3 पे आऊं और मैं क्या कीवर्ड यूज करूं? ओनली। क्या कीवर्ड यूज करूं? तो सिर्फ क्या जाएगा यार? फिर मैंने गलती क्या करी? 3/1 है यार मेरा इंटरफेस। इस बार मैंने क्या कीवर्ड यूज किया? दिखाऊंगा अभी मैं आपको। 5 और 6 के लिए 150 से टाइमर नीचे चला गया। चला गया मतलब वो अब अपडेट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ओनली का मतलब है सिर्फ क्या एडवर्टाइज करेगा? डिफॉल्ट रूट। इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस को क्या कर देगा? सप्रेस। क्या कर देगा? सप्रेस। अगर आप जल्दी चाहते हो जाएंगे भी रिमूव। क्लियर। और हम यहां वेरीफाई कर सकते हैं शो IPv6 रिप डेटाबेस कि अभी ये 95 सेकंड के बाद टेबल से क्या हो जाएंगे? रिमूव। ठीक है जी। तो ऑरिजिनेट और ओनली कीवर्ड में डिफरेंस क्लियर हुआ? ऑरिजिनेट में हमारे इंडिविजुअल प्लस डिफॉल्ट रूट दोनों आएंगे, लेकिन ओनली कीवर्ड के साथ सिर्फ डिफॉल्ट रूट आएगा। क्लियर भाई? ये रिमूव हो जाएंगे जैसे ही टाइमर खत्म होगा आपका 65 सेकंड्स के बाद, क्योंकि अब ये R3 इनको अपडेट में इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कौन सा कीवर्ड चला रखा है R3 पे? ओनली। एक और बात, अब लेट्स से डायग्राम कुछ ऐसा है। डन। ये कौन है? ISP मुझे ना 5 प्रीफिक्स दे रहा है। कितने प्रीफिक्स दे रहा है? 5 प्रीफिक्स। 5 प्रीफिक्स। मैं अपने डोमेन में क्या एडवर्टाइज करा रहा हूं? एक किसके केस में? क्लियर। मैं चाहता हूं 2 मेरा प्राइमरी पाथ रहे बाहर जाने के लिए और 3 मेरा सेकेंडरी पाथ रहे। तो मैं क्या चाहूंगा कि 2 से जो डिफॉल्ट रूट जनरेट हो उसमें मीट्रिक क्या हो? कम हो, और जो 3 से डिफॉल्ट रूट जनरेट हो उसमें मीट्रिक क्या हो? ज्यादा हो। तो जब तुम डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेट करा रहे हो ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम क्या डिफाइन कर सकते हो? मीट्रिक। क्या डिफाइन कर सकते हो? मीट्रिक। समझ में आई बात? जब तुम डिफॉल्ट रूट जनरेट करा रहे हो तो तुम क्या डिफाइन कर सकते हो? मीट्रिक। कैसे? देखो, सॉरी, जितनी मीट्रिक आप ऐड कराना चाहते हो, जितनी मीट्रिक आप ऐड कराना चाहते हो, लेट्स से मैं कितनी ऐड कराना चाहता हूं? कितनी ऐड कराना चाहता हूं? 2। होगी अभी दोबारा अपडेट आएगा तभी होगी ना। 150 पे आएगा ना दोबारा अपडेट। तो टाइमर्स का यार आपको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। मीट्रिक क्या हो गई? देखो 3 हो गई ना, क्योंकि पहले वहां से फॉरवर्ड कितनी हो रही थी? 1। अब मैंने कितनी फॉरवर्ड कराई? 2। एक मेरे इंटरफेस पे आगे ऐड हुई, टोटल कितनी हो गई? 3।
शो IPv6 राउट रिप। डिफॉल्ट रूट आ रहा है किस मीट्रिक के साथ? 3 के साथ। क्लियर भाई? तो मैं ऑरिजिनेट और ओनली कीवर्ड के साथ मीट्रिक भी डिफाइन कर सकता हूं। एक मिनट भाई, क्लियर भाई? तो ओनली की जगह हम कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हैं? ऑरिजिनेट। कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हैं? ऑरिजिनेट। चले आगे, चले भाई, खत्म करें इसको। अब कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ लो। सर ओरिजिनेट के टाइम भी मैट्रिक चेंज होगा भाई हाँ, ऑरिजिनेट के टाइम पे मैट्रिक चेंज कर सकते हो। ये देखो कीवर्ड ही है भाई, वो तो सिर्फ ऑरिजिनेट। ठीक है जी, दोनों ही केसेस में आप मीट्रिक को चेंज कर सकते हो। क्लियर? खत्म कर दो इसको यहीं। चलो चले आगे। कंडीशनली और कंडीशनल बनाने के लिए इसमें फिर से कोई तरीका नहीं है, कोई ठीक है जी? अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। ये कुछ बिहेवियर में डिफरेंसेस हैं IPv4 में और IPv6 में। कल की तरह जैसे प्रीफिक्स ना मिले तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा। वही वो पूछ तो रहे हैं कि कंडीशनल बनाने का कोई तरीका है? नहीं भाई, कंडीशनल बनाने का कोई तरीका। इतनी एडवांसमेंट रिप में इसलिए नहीं की गई क्योंकि रिप बहुत एक स्लो कन्वर्जिंग प्रोटोकॉल है। इतनी एडवांसमेंट करने के बाद भी कोई इसको यूज नहीं करेगा, तो एडवांसमेंट करके कुछ मिलेगा भी नहीं। बंद कर दूं भाई से? पक्का? अगला टॉपिक क्या आता है? क्या आता है? नेट। ठीक है जी। झारखंड वाले भाई सो क्यों रहा है? क्या हुआ, सो क्यों रहा है? यार कसम से बंदा ऐसे बैठा हुआ था। पता नहीं योग आसन होगा ये कोई। NAT stands for Network Address Translation. NAT is a process of changing ठीक है जी। इट कैन बी, मुझे कम पता होगा, देख लेंगे बाद में, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन। अब नेट का मिसकंसेप्शन ही स्टार्टिंग से बिल्ड किया जाता है कि नेट तो सिर्फ आईपी को ट्रांसलेट करता है। नेट पोर्ट को भी क्या कर देता है? देखो, नेट का मतलब क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पोर्ट भी तो नेटवर्क का एड्रेस ही है। पोर्ट सर्विस डिफाइन करता है ना। पोर्ट क्या डिफाइन करता है? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से सुनना। लेट्स से मेरे नेटवर्क में एक HTTP सर्वर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ठीक है, उसके पब्लिक आईपी है। क्या है? पब्लिक आईपी। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। HTTP सर्विस किस पोर्ट नंबर पे चलती है? 80। किस पे चलती है? 80। समझ रहे बात? किस पे चलती है? 80। अब अगर किसी को मेरे सर्वर का आईपी पता चल गया, किसी को भी, वो तो मेरे सर्वर पे डॉस अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है?
डॉस अटैक का क्या होता है बताता हूँ आपको, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। क्या होता है डॉस अटैक? चलो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी रिजल्ट आता था, जब आप कॉलेज में थे, तो रिजल्ट जब भी आता था तो सर्वर बिजी होता था, एंड इट टुक अबाउट 2 days फॉर अ पीपल लाइक मी टू चेक द रिजल्ट। हमारे लिए तो अच्छी बात होती थी, हम तो किसी को बोलते भी नहीं थे कि भाई मेरा रिजल्ट देख के देख, भाई परसों ही देखेंगे। घर बताना नहीं होता था, घर किसी को लेना देना होता नहीं था, बात खत्म, अपना ही है, अपने तक ही रहेगा। तो एक सब लिया, 2 आए, कितने भी आए, ठीक है जी। तो मेरा कंसर्न क्या, उस टाइम पर सर्वर क्यों बिजी होता था? हर सर्वर की एक लिमिट होती है कि वो इतने सेशन एक टाइम पे मेंटेन कर सकता है। देखो, कोई कितना मर्जी बड़ा जीनियस हो, वो एट ए टाइम 2 लोगों से बात कर सकता है, 3 लोगों से बात कर सकता है, 4 से बात कर सकता है, 50 लोगों से बात नहीं कर सकता एट द सेम टाइम। वैसे एक सर्वर है, उसको एक टाइम पे 2 लोग एक्सेस कर सकते हैं, 50 एक्सेस कर सकते हैं, 100 एक्सेस कर सकते हैं, 1000 लोग एक्सेस। इट विल डिपेंड ऑन द लिमिट ऑन द सर्वर। किस पे डिपेंड करेगा? सर्वर की लिमिट। तो लेट्स से किसी को मेरे सर्वर का पब्लिक आईपी पता चल गया, यार वो तो रिक्वेस्ट भेजे जाएगा, वो तो क्या भेजे जाएगा। और मेरा सर्वर क्या, मेरे सर्वर में प्रॉब्लम क्या आएगी, एक टाइम आएगा सारे कनेक्शंस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बंदा बना लेगा। अब जब एक ऑथेंटिकेटेड यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। इसी अटैक को क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाहर के बंदे को बोलूंगा मेरा सर्वर है ना, पोर्ट नंबर भी मेरा होगा, 80 क्यों होगा, पोर्ट नंबर भी मेरा होगा। तो बाहर वाला सर्वर, बाहर वाला बंदा जब मेरे सर्वर पे हिट करेगा ना, उसको मैं पोर्ट नंबर अलग बताऊंगा। लेट्स से मैंने बता दिया 8008, क्या बता दिया? अब नॉर्मल बंदा तो किस पे हिट कर रहा होगा? 80 का मेरा पोर्ट नंबर है, मेरा पोर्ट नंबर क्या है? 8008। लेकिन सर्वर पे तो सर्विस क्या चल रही है? HTTP। वो तो किस पोर्ट को सपोर्ट करती है? 80 को। मतलब मैं अपने राउटर पे ट्रांसलेशन कर दूंगा कि जब भी रिक्वेस्ट 8008 पे है, उसको किसमें ट्रांसलेट कर देना? 80। किसमें ट्रांसलेट कर देना? 80। कंसर्न समझ में आया? कि पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। क्यों पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर मेरे नेटवर्क में कोई सर्वर पड़ा है और मुझे आउटसाइड लोगों को उसका एक्सेस देना है, तो अगर आउटसाइड लोगों को सबको आईपी पता चलेगा, तो मेरे सर्वर पे कोई भी क्या कर सकता है? अटैक। टू प्रिवेंट दीज थिंग्स वी कैन आल्सो चेंज पोर्ट नंबर्स इन आवर नेटवर्क। हम क्या चेंज कर सकते हैं? पोर्ट नंबर्स। क्या चेंज कर सकते हैं? पोर्ट नंबर्स। क्लियर भाई? देखेंगे अभी प्रैक्टिकल, नेट को समझेंगे। तो नेट क्या करता है? आईपीस को भी चेंज कर देता है और पोर्ट्स को भी क्या कर देता है? चेंज। ठीक है भाई। अब नेट की जरूरत क्यों पड़ी? ये बकवास तो करने की जरूरत नहीं है कि आईपीस का डिप्लीशन हो रहा था, मेरे पास पब्लिक आईपीस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम क्या सिनेरियो में लेके आए? नेट। देखो ये स्टोरी कैसे बनानी है माइंड में। आईपीस आई, प्रॉब्लम आई कि अगर मैं क्लास फुल आईपीस हर जगह यूज करूंगा तो आईपीस वेस्ट होंगी। मैंने सबनेटिंग करनी शुरू कर दी। क्या करनी शुरू कर दी? सबनेटिंग से मैंने आईपी सेव करना शुरू कर दिया। एग्री? प्राइवेट आईपीस की भी सबनेटिंग होने लगी और पब्लिक आईपीस की भी। अब एक टाइम आया जब पब्लिक आईपीस क्या होने लग गई? डिप्लीट। तो मैं किसका कंसेप्ट ले आया? नेटिंग का, कि हर प्राइवेट यूजर को एक पब्लिक आईपी देने की जरूरत है। मैं पब्लिक आईपी एलोकेट करूंगा कंपनी वाइज। कैसे भाई? अब ये आया फैजल, क्या सर मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं तो अपनी पब्लिक आईपी खरीदूंगा। भाई खरीद ले, यू हैव टू पे फॉर दैट, यू हैव टू। लेकिन याद रखना, उस एक सिंगल पब्लिक आईपी से मल्टीपल यूजर भी इंटरनेट को एक्सेस, एक यूजर तो कर ही सकता है और मल्टीपल भी कर सकते हैं। एग्री? तो ये थोड़ी सी नेट की कहानी थी कि नेट आया क्यों। उसके बाद बात करते हैं नेट कितनी तरह का होता है। नेट कितनी? सबसे पहले आता है गाइस, क्या आता है? तो मैं पहले तो क्या ही समझाऊंगा, सिर्फ स्टैटिक नेट। ठीक है जी। स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनते जाना, अपने आप समझा दूंगा। 1 to 1, it can be IP translation, it can be port translation, it can be IP translation, it can be port translation. Agree? अब तुम्हें बताया जाता है
कि स्टैटिक नेट 1 to 1 नेट होता है, इसलिए हम रियल टाइम में स्टैटिक नेट यूज नहीं करते और किस पे आ जाते हैं भाई, स्टैटिक नेट का अपना अलग यूज है, डायनेमिक नेट का अपना अलग यूज है। स्टैटिक नेट का अपना अलग यूज है और डायनेमिक नेट का, साइकिल आती थी डंडे वाली और बिना डंडे वाली, तो क्या बिना डंडे वाली साइकिल यूजलेस थी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। ठीक है जी, तो हर साइकिल का अपना क्या था, यूज था। किसी को रेंजर पसंद थी, ठीक है जी, तो हर साइकिल ना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जो आपकी स्पोर्टी साइकिल्स होती है ना, वैसे पहाड़ों में चलाने के लिए, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती हैं, अगर मैं एक सही टर्म यूज करूं तो। और ये जो आपकी नॉर्मल साइकिल्स आती हैं रोड पे चलाने के लिए बनाई जाती हैं। जो बिना डंडे वाली साइकिल्स आती हैं उसका एक अपना अलग यूज होता है, वो लेडीज साइकिल्स होती हैं, ठीक है जी। मतलब हर चीज का क्या है, अपना एक अलग यूज है। वैसे ही मैं ये नहीं कह सकता कि स्टैटिक नेट का ये डिसएडवांटेज है कि वो 1 to 1 नेट है। वो बनाया ही किस लिए गया था, 1 to 1 नेट करने के लिए। किस लिए बनाया गया था, उसका अपना क्या अलग यूज है, आप देखेंगे क्या है, ठीक है जी। तो स्टैटिक नेट का मतलब होता है 1 to 1 ट्रांसलेशन। तो सबसे पहली बात करते हैं, आप क्या करते हो, राउटर के इंटरफेस पे कमांड चलाते हो और आईपी नेट चलाते हो। अब ध्यान रखना, जिस इंटरफेस पे प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड होता है उस इंटरफेस पे हमेशा कमांड चलती है। जिस इंटरफेस पे पब्लिक नेटवर्क कनेक्टेड होता है उस पे हमेशा कमांड चलती है। तो आईपी नेट इनसाइड का मतलब क्या है और आईपी नेट आउटसाइड का मतलब क्या है? आईपी नेट इनसाइड का मतलब है जब भी ट्रैफिक बाहर जाएगा, ट्रैफिक में सोर्स को ट्रांसलेट करना। किसको ट्रांसलेट करना, सोर्स को। आईपी नेट आउटसाइड इंटरफेस का मतलब क्या है, जब भी ट्रैफिक वापस आएगा तो डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करना। किसको क्या करना, ट्रांसलेट। क्या करना, ट्रांसलेट। वरुण समझ में आया? इनसाइड का मतलब क्या, किसको ट्रांसलेट करवाना है, और आउटसाइड का मतलब क्या, किसको ट्रांसलेट करवाना है, डेस्टिनेशन को। अभी रूल्स भी है कुछ, डिस्कस करूंगा। रूल्स भी है कुछ, डिस्कस करेंगे। देखो इधर, पहले सम दिखा देता हूं एग्जांपल इनसाइड और आउटसाइड का। मैंने इस राउटर पे स्टैटिक नेट किया हुआ है कि 20.1 को किसमें ट्रांसलेट कर देना, 10.1। ये यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, सोर्स आईपी क्या होगी, लेट से एक्सेस करना चाहता है किसको, राउटर के इनसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा तो राउटर क्या करेगा, 20.1 को किसमें ट्रांसलेट कर देगा और डेस्टिनेशन अभी भी क्या रखेगा, ट्रैफिक इस इंटरफेस से बाहर चला जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर क्या देगा, रिप्लाई देगा। सर्वर जब रिप्लाई देगा सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, 10.1। ट्रैफिक अब आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करेगा, अब राउटर क्या करेगा, 10.1 को किसमें ट्रांसलेट कर देगा और ट्रैफिक किसके पास चला जाएगा, यूजर के पास। किसके पास चला जाएगा, यूजर के पास। क्लियर? नेट का कंसेप्ट समझ में आया, इनसाइड का मतलब समझ में आया, आउटसाइड का मतलब समझ में आया। अब सबसे बड़ी बात आती है, स्टैटिक नेट यूज कहाँ करते हैं। क्या लिखा मैंने, and you want to give public access of that server. लेट से आपके नेटवर्क में क्या पड़ा हुआ है कि HTTP सर्वर, ठीक है जी। आप चाहते हो बाहर के नेटवर्क के यूजर भी उस सर्वर को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो उस केस में हमेशा आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्टैटिक नेट। क्या यूज करना पड़ेगा, स्टैटिक नेट। क्लियर?
अब स्टैटिक नेट क्यों यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। देखो जी, ठीक है भाई। डायग्राम दिख रहा है सबको? ये लो नोट डाउन कर लो नोटबुक। आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर दें। डन।
ठीक है भैया, आईपी एड्रेसिंग कर दी। अब देखो, सबसे पहले तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा ये यूजर आईएसपी को रीच कर पाए। मेरा ये सर्वर किसको रीच कर पाए? जब तक ये आईएसपी को रीच नहीं कर पाएगा तब तक जो आईएसपी से और साइट्स कनेक्टेड है वहां से इस सर्वर को कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। एग्री? तो मेरा पहला कंसर्न क्या है कि मेरा ये पर्टिकुलर सर्वर की रीचेबिलिटी कहां तक हो? आईएसपी तक। कहां तक हो? आईएसपी तक। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझो मेरी बात को। मैं R2 पे आया, मैंने कमांड चलाई आईपी नेट। मैं 3/0 पे आया, मैंने कमांड चलाई आईपी नेट। क्लियर? अब मुझे एक ट्रांसलेशन करनी है। मैं चाहता हूं ये वाली आईपी मेरी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हो जाए। किस में ट्रांसलेट हो जाए मेरी? मैंने लिखा नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक कि 10.1.1.100 को किस में ट्रांसलेट कर दो? 200.200.1.2 में। आईपी लिखी हुई है, कर दिया ट्रांसलेशन। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। आ गई एंट्री, एक आ गई एंट्री, सबको दिख रही है? देखो नेट टेबल में एक एंट्री आ गई कि 10.1.1.100 को किस में ट्रांसलेट करना है? 200.200.1.2 में। अब मैंने R2 पे कमांड चलाई डीबग आईपी नेट, चला दी। R1 से ना मैंने पिंग मारा, किसको? 8.8.8 को। अब R1 क्या करेगा? अपने गेटवे पे ट्रैफिक भेजेगा। इसका गेटवे कौन है? R2 पे ट्रैफिक आया, कोई ट्रांसलेशन हुई? कोई ट्रांसलेशन? जबकि मेरा नेट क्या है? नेट क्या है? कॉन्फ़िगर्ड है। एग्री? देखो दोबारा दिखाता हूं, डीबग आईपी नेट, दोबारा हिट करवाते हैं। क्या रिप्लाई आ रहा है? अनरीचेबल। अब लॉजिक क्या है? जब भी इनसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करता है, किस पे? राउटर पहले राउटिंग टेबल देखता है। क्या देखता है? एक बात बताओ, इनसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद पता चला यार मेरे पास तो डेस्टिनेशन पे जाने का राउट ही नहीं है, तो क्या ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा? और वो ट्रांसलेशन भी बेकार हो जाएगी। ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगी? बेकार। एग्री? तो एक रूल बनाया गया कि जब भी इनसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करेगा ना, राउटर पहले डेस्टिनेशन के लिए राउटिंग टेबल में क्या देखेगा? राउट। इट कैन बी अ डिफॉल्ट राउट, इट कैन बी अ स्पेसिफिक राउट। इट कैन बी डिफॉल्ट राउट, इट कैन बी अ स्पेसिफिक राउट। अगर राउट प्रेजेंट है तभी क्या परफॉर्म होगी? ट्रांसलेशन। अभी प्रॉब्लम क्या है कि R2 को पता ही नहीं कि इंटरनेट को रीच कैसे, R2 को पता ही नहीं कि इंटरनेट को रीच कैसे करना। कहानी समझ में आई? R2 अभी ट्रांसलेशन परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि R2 के पास राउट, कोई राउट है, तो मैंने R2 पे एक डिफॉल्ट राउट दे दिया। सीधा एग्जिट इंटरफेस क्या दिया? है एक डिफॉल्ट राउट। हो रहा है? R2 में देखो क्या लिखा आया? 10.1.1.100 को किसमें ट्रांसलेट किया उसने? और डेस्टिनेशन क्या थी? अब जब ट्रैफिक वापस आया तो सोर्स क्या आया? डेस्टिनेशन क्या आई? उसको किसमें ट्रांसलेट किया? बात समझ में आई? शो आईपी नेट एक एंट्री बनी हुई है किस प्रोटोकॉल की? आईसीएमपी की। किस प्रोटोकॉल की? ट्रैफिक बाहर गया और अंदर आ गया। ट्रैफिक बाहर गया और अंदर आ गया। बात समझ में आ गई सबको? अब इस स्टैटिक एंट्री का बेनिफिट क्या है? इस स्टैटिक एंट्री का बेनिफिट क्या? देखो ये एंट्री हमेशा टेबल में बनी रहेगी, वही बात समझानी है। देखो यार जो स्टैटिक नेट होता है ना वो बाय डायरेक्शनल इन नेचर होता है। नेचर क्या होता है उसका? बाय डायरेक्शनल का क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा कि डायनामिक नेट में जब ट्रैफिक जाता है तब एंट्री बनती है, तो जब रिस्पॉन्स आता है उसी एंट्री की वजह से रिप्लाई आता है। देखो जब मैंने डायनामिक नेट किया, मैंने 10.1 को 20.1 में ट्रांसलेट कर दिया। जब रिप्लाई आएगा उसी एंट्री को देख के तो 20.1 को राउटर किसमें ट्रांसलेट करेगा? लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसी है? परमानेंट है टेबल में कि भाई
10.1.1.100 को मेरे को ट्रांसलेट करना है 200.1.200.1.2 में। तो बेशक ट्रैफिक 10.1.1.100 इनिशिएट करे, बेशक ट्रैफिक उधर से किसके लिए आए 200.200.1.2 के लिए। ट्रांसलेशन बोथ डायरेक्शंस में होगी। ट्रांसलेशन मैं क्या कह रहा हूं, डायनामिक नेटवर्क के केस में क्या होता है, जब तक ट्रैफिक इनसाइड टू आउटसाइड नहीं जाएगा तब तक ट्रैफिक आउटसाइड टू इनसाइड नहीं आएगा। क्योंकि डायनामिक के केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेबल में कोई एंट्री नहीं होती। जब ट्रैफिक जाता है तब क्या बनती है, उसी एंट्री के बेसिस पे वापस क्या आता है, रिप्लाई। लेकिन यहाँ पे मेरी टेबल एंट्री टेबल में क्या है, परमानेंट। टेबल एंट्री में क्या है, परमानेंट, जिसकी वजह से नेट का बिहेवियर क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल। मतलब ये आईपी इसमें ट्रांसलेट हो जाएगी और इस आईपी के लिए ट्रैफिक आएगा तो इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। तो लेट्स से अब मेरे को अपने सर्वर का एक्सेस देना है आउटसाइड लोगों को, आउटसाइड यूजर्स को मेरे को अपने सर्वर का क्या देना है, एक्सेस। तो मैं अपनी पब्लिक आईपी बता दूंगा, कौन सी 200.200.1.2। देखो मैं क्या करता हूं, सर्वर पे टेलनेट एनेबल करता हूं। क्या एनेबल करता हूं, लाइन VTY 02 पासवर्ड सिस्को। ISP पे आता हूं, टेलनेट करता हूं किसको 200.200.1.2। किसका एक्सेस मिल रहा है भाई, ओहो किसका एक्सेस मिल रहा है, और एक्चुअली मैं किस पब्लिक आईपी को एक्सेस कर रहा हूं 200.200.1.2। बात समझ में आई, क्योंकि R2 पे जो एंट्री है, देखो अब मैं दिखाता हूं आपको, यहां से देखो 200.1.1 ने ट्रैफिक भेजा, ट्रैफिक किसके लिए आया, नेट टेबल में एंट्री थी, इसने ट्रांसलेट किसमें कर दिया, डन कर दिया ट्रांसलेट, और रिक्वेस्ट किसके बाद चली गई, सर्वर के पास। किसके पास चली गई, सर्वर के पास। बात समझ में आ रही है सबको यार, सबको मतलब सबको। तो स्टैटिक नेट का नेचर कैसा है, बाई डायरेक्शनल। कैसा नेचर है, बाई डायरेक्शनल। सबको समझ में आई ये बात, पक्का। तो अगर मैं R4 पे चला जाता हूं, मैं बेंगलोर वाली साइट पे भी क्या डिफाइन कर देता हूं, एक डिफॉल्ट रूट कर दिया डिफाइन। अब आपको पता है मैं यहां बैठे बैठे भी अपने सर्वर को क्या कर सकता हूं, एक्सेस। क्या कर सकता हूं, एक्सेस। कैसे, टेलनेट कर लूंगा, किसका एक्सेस आ गया, ये लो, कुछ भी देख लो, आईपी कैसा है इंटरफेस पे, यही तो है। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, यही तो है। क्लियर भाई। तो जब भी आपको अपने इंटरनल सर्वर का एक्सेस बाहर यूजर्स को देना है, आपको कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक नेट का एक नेचर है कि वो कैसे काम करता है, बाय डायरेक्शन। कैसा काम करता है, अंदर से भी कोई बाहर जा सकता है और बाहर से भी कोई किसी टाइम भी अंदर आ सकता है। क्लियर, ये समझ में आया लॉजिक। आगे चले, ये एक चीज पूछना है, दो पूछो। जैसे R2 पे जो आईपी आपने दी है सेम वही ट्रांसलेट भी हो रही है, तो अगर यहाँ पे जो R4 वाला यूजर है वो अगर R2 से ही कम्युनिकेट करना चाहे तो उसको सर्वर से नहीं करना है तो यार एक नॉर्मल सी बात है, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पूल खरीदते /29 का, ठीक है, /29 का पूल खरीदते हैं हम। क्लियर भाई, किसका पूल खरीदते हैं, 29 के पूल में कितनी यूजेबल आईपी आती, 6। इसको डिफरेंस मैं बोल लूँ एक बार, अरे काड़ुओं चुप हो जाओ, काड़ू की आवाज है और इंडियन ऐसे बात करता है क्या। ठीक है जी, मैंने पूल खरीद लिया /29 का, उसमें आईपीज आ गई 1.1 से लेके 6 तक। मैं कान पे मारूंगा जब तक देख के,
स्टार्ट होगा 1.0 से, खत्म होगा 1. टोटल 8 हो जाएंगी ना आईपीज, लेकिन यूजेबल कितनी रहेंगी? तो लेट्स से मैंने 1.2 इंटरफेस पे दे रखी है, तो मैं स्टैटिक नेट में जो आईपी डिफाइन करूंगा कौन सी कर दूंगा? 1.1. कौन सी कर दूंगा? चलो 1.1 यहां साइड है, कौन सी कर दूंगा? 1.3. ठीक है जी। तो बाहर से कभी भी कोई यूजर 1.3 में अगर हिट करेगा तो किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? सर्वर। क्लियर भाई? तो मैं इंटरफेस की आईपी में ट्रांसलेशन तब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इंटरफेस की आईपी में ट्रांसलेशन करवाने से प्रॉब्लम क्या है? अब R2 को कोई रीच, जब भी कोई उस आईपी पे हिट करेगा ट्रैफिक किसके पास चला जाएगा? सर्वर के पास। क्लियर भाई? ये समझ में आया सबको? तो उस केस में आपको थोड़ा बड़ा पूल खरीदना पड़ेगा। लेट्स से आपके पास नेटवर्क में 5 सर्वर है, तो आपको कितनी पब्लिक आईपी चाहिए? 500 सर्वर के लिए हो गई, 2 इंटरफेस के लिए हो गई 7, मतलब आपको पूल खरीदना पड़ेगा /28 का। किसका? /28 का। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? आगे चलें। चलो, अब R2 पे ना एक कमांड होती है सारा नेट वेरीफाई करने के लिए, सारा नेट शो आईपी नेट स्टैट। देखो इससे क्या क्या पता चल जाएगा? कौन सा इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, कितनी हिट हुई हैं, कितनी, हमने कैसी नेटिंग कर रखी है? स्टैटिक। कैसी नेटिंग कर रखी है? स्टैटिक। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ये जो एंट्रीज बनी हुई है ना टेबल में, ये थोड़ी देर के बाद अपने आप ही क्या हो जाएंगी? रिमूव। अपने आप ही क्या हो जाएंगी? रिमूव। कितनी देर के बाद? भाई विद इन सेकेंड्स रिमूव हो जाती है। जैसे आपको याद है मैं आईपी फास्ट स्विचिंग जब पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कैशे में एक एंट्री बनती है और वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, वैसे ये एंट्रीज भी टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं? रिफ्रेश। इसका ऐसे कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना भाई। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो सेशन बना हुआ है क्या? अभी सेशन मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया सेशन। तो ये एंट्रीज अभी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगी? ठीक है जी। तो डू शो रन सेक्शन नेट। होगी सारी एंट्रीज रिमूव, क्योंकि मैंने स्टैटिक नेट ही क्या कर दिया? रिमूव। वन डॉट 2 आईपी थी। एक मिनट यार, इसको अनऑल करो, ये तुम्हें और कंफ्यूज करेगा। इस एंट्री का क्या मतलब है? कौन बताएगा? हाँ जी, क्या मतलब है इस एंट्री का? मैंने कोई एक्सटेंडेबल कीवर्ड नहीं लगाया, अपने आप लगाए। हाँ जी, जब सोर्स आएगा डेटा 100 से पोर्ट नंबर 23 पे हिट करेगा तो उसका डेस्टिनेशन इस वाले आईपी में ट्रांसलेट करके और ये पोर्ट दे देना। उल्टा भी मतलब क्या होगा कि जब इस आईपी पे रिक्वेस्ट आए और इस पोर्ट नंबर के लिए आए तो उसको किसमें ट्रांसलेट कर देना? इस आईपी में और इस। अब देखो, अब मैं R4 से क्या करता हूं, क्या बोल रहा है? क्योंकि ट्रांसलेशन कर ही नहीं रहा वो, ट्रांसलेशन वो, क्योंकि पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं आ रही ना। ये देखो अब क्या हो रही है? ट्रांसलेशन। ये देखो ना, सिस्को ई, किसका एक्सेस मिल गया? जब मैंने कौन से पोर्ट पे हिट किया? 2003 पे, 2003। अब मेरे नेटवर्क में सर्वर पड़ा है, अभी मैं आपको HTTP भी करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? तो चलने के मैं बात नहीं छोड़ दूंगा। मेरा कंसर्न क्या है, मेरे नेटवर्क में एक सर्विस चल रही है, जो बाहर के नेटवर्क में यूजर्स बैठे हैं, मैं उन्हें अपना रियल पोर्ट नंबर क्यों बताऊं? मैं कहूंगा इस पोर्ट पे एक्सेस कर और अपने राउटर पे उसी पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा? ट्रांसलेशन। क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा? ट्रांसलेशन।
ठीक है जी, अब HTTP का एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। R1 पे मैंने क्या कमांड चलाई, इससे R1 पे पता क्या एनेबल हो गया यार, ये ना मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ना, स्टेटस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो अब नेट स्टेटमेंट बना लें, इसको रिमूव कर दें, कर दिया सेशन एग्जिट, डिलीट कर दो एंट्रीज को, खत्म। अब क्या बोला, आईपी नेट सोर्स पोर्ट नंबर को किसमें ट्रांसलेट कर देना, एक मिनट, ठीक है जी। टीसीपी पोर्ट नंबर 80 को ट्रांसलेट किसमें करना है, 8008 में, या फिर बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि 8008 को किसमें ट्रांसलेट करना है, 80 में। अब आप कहोगे सर R4 से आप HTTP एक्सेस करोगे कैसे, ये भी तो बात है। मैं तो क्या कर दूंगा, टेलनेट ही मार दूंगा, इस बार कौन से पोर्ट पे, कितने आ रहे हैं कनेक्शन एक्सेप्टेड। अब मेरे को ना यार HTTP की कमांड वमांड नहीं पता, वैसे गेट कीवर्ड होता है। अब तक इसने कितने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिए थे, एक। अब मैंने उस सेशन को क्या कर दिया, बंद। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये दिखा सकता हूं, हाँ भाई HTTP एक्सेस मिल गया था, HTTP एक्सेस मिल गया था। ठीक है जी, तो यहां पे आगे ट्रांसलेशन भी वेरीफाई करा सकता हूं ऐसे तो, शो आईपी नेट दिखाऊं आपको। चलो R4 से दोबारा HTTP एक्सेस करें और यहां पे क्या चला लेते हैं, हुई ट्रांसलेशन, इस सोर्स से ट्रैफिक आया, इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आया, ये देखो ये बता रहा है ये TCP पोर्ट नंबर ट्रांसलेट हो रहा है, दिख रहा है 8008 किसमें ट्रांसलेट हो रहा है, 80 में। समझ में आ रहा है, 8008 किसमें ट्रांसलेट हो रहा है, 80 में। ठीक है जी, तो आईपी को भी ट्रांसलेट करा सकते हो और पोर्ट को भी। बात समझ में आई। और ये भी सर बाय डायरेक्शनल है, मतलब 80 से कोई करता है, करूंगा ही क्यों मैं, देख यहाँ पोर्ट को चेंज करने का लॉजिक क्या है, यूजर नहीं है ना, वो सर्वर है, सर्वर खुद नेटवर्क से बाहर क्यों जाएगा। जब मेरा HTTP सर्वर है उसको तो लोग एक्सेस करेंगे ना, तो कभी भी 80 से 8008 की मैपिंग तो काम ही नहीं आएगी ना, क्योंकि 8008 में तो बाहर कोई सर्विस चल ही नहीं रही है। मेरे को प्रोटेक्ट किसको करना है, अपने सर्वर को। प्रॉब्लम क्या है, इसको मेरे सर्वर का आईपी पता चल गया, ये 80 पोर्ट पे हिट कर करके मेरा जीना आराम कर देगा। और क्या, जिसके थ्रू कौन सा अटैक कर सकता है, डॉस अटैक। ठीक है जी, तो हम पोर्ट को भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। किसको ट्रांसलेट करा सकते हैं, पोर्ट को। सर ये नेट के केस में आर का बिहेवियर सेम ही है। हाँ यार, R2 जो ट्रांसलेट कर रहा है वो सिमिलर वे में काम करेगा, आर क्यों दुखी करेगी। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। रिमूव कर दूं इस कमांड को और एक्सटेंडेबल कीवर्ड का मतलब बता दूं कि तुम आईपी के साथ क्या ट्रांसलेट करा रहे हो, पोर्ट। तो तुमने अपने नेट को क्या कर दिया, एक्सटेंड। यही मतलब होता है फायरवॉल पे भी एक्सटेंडेबल कीवर्ड का। चल देखियो, नेट ऑब्जेक्ट बनाए थे,
ठीक है, ढंग से नहीं बनाए, दोबारा बना लेंगे, क्या हो गया। ठीक है जी, नेट डिलीट कर दिया मैंने, आगे चलूं। अब बात किसकी आती है? अब एक्सटेंडेड डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में क्या होता है? मैनी टू सम। इसमें भी ट्रांसलेशन कैसा होता है? 1 to 1। देखो, अब डायनेमिक नेट में केस में क्या करते हो? एक पब्लिक आईपीएस का पूल खरीदते हो। क्या खरीदते हो? पब्लिक आईपीएस का पूल। ठीक है जी। लेट्स से मेरे पब्लिक आईपीएस के पूल में कौन सी आईपीएस थी? एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये 6 आईपीएस थी। तो एट द टाइम राउटर कितने ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकता है? 6। मतलब एट अ टाइम 6 लोग आउटसाइड नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो, ये एंट्रीज ना बहुत जल्दी एज आउट होती हैं। ये एंट्रीज बहुत जल्दी क्या होती हैं? लेट्स से मैंने पहले रिक्वेस्ट भेजी गूगल का पेज खोलने के लिए, मेरी एंट्री ट्रांसलेट हो गई, मेरा रिप्लाई आया तो मेरी एंट्री क्या हो गई? डिलीट। अब 7th यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसका ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर 6 लोग इंटरनेट एक साथ यूज करते हैं और करते रहते हैं तो 7वें का कभी नंबर नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया? 1 to 1 हो गया। इसको मैंने ना कोशिश करी थी मैनी टू सम बनाने की। क्या बनाने की? मैनी टू सम। बहुत ज्यादा से कुछ। मैं चाह रहा था इन आईपीएस को रीयूज करता रहूं। मैं क्या करता रहूं? रीयूज। कि भाई एक यूजर रिक्वेस्ट भेजे, एंट्री बने, डिलीट हो जाए, फिर दूसरा रिक्वेस्ट भेजे, उसकी एंट्री बने, डिलीट हो जाए, जिससे मल्टीपल यूजर कम आईपीएस पे क्या चला पाए? इंटरनेट। क्या चला पाए? इंटरनेट। या फिर बोलो आप आउटसाइड वर्ल्ड को क्या कर पाए? एक्सेस। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। और बता देता हूं, डायनेमिक नेट कहीं भी यूज नहीं होता। या तो स्टैटिक नेट यूज होता है, या फिर एक टर्म आती है पैड। क्या टर्म आती है? पैड। पैड स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैड स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं? मैनी टू 1। मैनी टू, हम अपनी सारी प्राइवेट आईपीस को एक ही पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। किसमें ट्रांसलेट करा सकते हैं? एक ही पब्लिक आईपी में। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर्स। देखो यार सब लोग यहाँ, तो डायनामिक नेट कहीं यूज नहीं होता। हम क्या यूज करते हैं रियल टाइम सिनेरियो में? पैड। पैड का मतलब क्या होता है? मैनी टू 1। तो लेट्स से ये यूजर्स है मेरे। अब डन। डन। मेरी पब्लिक आईपी क्या है? ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसमें ट्रांसलेट कर दिया। तो राउटर क्या करेगा? एक टेबल बनाएगा। अब कि मैंने 10.1.1 को किसमें ट्रांसलेट किया है, और साथ ही साथ इन रिक्वेस्ट को क्या देगा? एक पोर्ट नंबर। लेट्स से यहाँ क्या दे दिया इसने? 6। लेट्स से एक्सेस किसका था? HTTP का। अब 10.1.1.2 आई, इसको क्या दे दिया? 7। ये भी एक्सेस किसका था? 10.1.1.3 आई, इसमें क्या कर दिया? लेट्स से ये भी एक्सेस किसका था? 80 का। क्लियर? जब रिप्लाई आएगा इन पोर्ट नंबर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। क्लियर? तो ट्रांसलेशन कैसा हो गया? मैनी टू 1। और डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे कर रहे हैं? पोर्ट के बेसिस पे। इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या बोल देते हैं? इतना समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं इसको? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब बता देता हूं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हमेशा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब ट्रैफिक पहले कहां से कहां जाएगा? आउटसाइड जाएगा। फिर क्या बनेगी? एक एंट्री के बेसिस पर ट्रैफिक कहां से कहां आएगा? आउटसाइड टू इनसाइड। क्लियर? दिखाता हूं आपको।
देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, जिसमें अपना नेटवर्क परमिट करा लेते हैं प्राइवेट नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? अब कमांड चलाई आईपी नेट क्या बोला मैंने राउटर को, क्या बोला कि जब भी सोर्स इस लिस्ट में मैच हो जाए उसको ट्रांसलेट कर देना किस इंटरफेस की आईपी में, 3/0 की आईपी में, मतलब 200.200.1.2 में। और ओवरलोड का मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं, पैट। अगर मैं ओवरलोड कीवर्ड ना चलाता तो ये क्या बन जाता, डायनेमिक नेट। क्या बन जाता, डायनेमिक नेट। क्लियर भाई? तो डायनेमिक नेट तो हमें यूज करना ही नहीं है, हमें यूज क्या करना है, पैट। तो हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया, ओवर। पिंग करना। अब पोर्ट नंबर दे दिया इसने एक, उसको आउटसाइड को क्या दे दिया, 1024। अब एक कहानी है मेरी छोटी सी, दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये पिंक पैकेट दिख रहा है आप सबको। तो क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों से, अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना भाई। एक यूजर है ये और एक यूजर है ये, ठीक है भाई। पब्लिक आईपी है, ठीक है। यहां क्या एग्जिस्ट करता है, डायग्राम समझ में आ रहा है ना। मैंने यहां से इस आईपी को पिंग किया तो राउटर ने ट्रांसलेशन कर दी 10.1.1 की 200.200.1.2 में, और 10.1.1.2 को भी ट्रांसलेट किसमें कर दिया, 1.2 में। दोनों के लिए डेस्टिनेशन क्या थी, सेम। डन। अब यार आईसीएमपी पिंग किया है, आईसीएमपी तो लेयर 3 ट्रैफिक है, लेकिन अगर मुझे पोर्ट को ट्रांसलेट करना है तो ट्रैफिक में कौन सा हेडर होना चाहिए, लेयर 4 हेडर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लेयर 4 हेडर प्रेजेंट है ही नहीं, तो मैं पोर्ट को कैसे ट्रांसलेट कर दूंगा। अगर मैंने पोर्ट को ट्रांसलेट नहीं किया, मेरे पास फिर डिफरेंशिएट करने का कोई तरीका है ही नहीं। देखो टीसीपी ट्रैफिक के लिए बात समझ में आती है कि दो यूजर का ट्रैफिक डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि राउटर अपने आप क्या असाइन कर देगा, पोर्ट नंबर। सारे लेयर 4 ट्रैफिक के लिए जो टीसीपी बेच रहा है, अगर यूडीपी बेच रहा है, उसके लिए समझ में आता है, उसके लिए समझ में आता है कि लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट नंबर को क्या कर देगा, मॉडिफाई। सोर्स पोर्ट नंबर को क्या कर देगा, मॉडिफाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पिंग ट्रैफिक के लिए क्या होगा। फिर एक अगला कंसर्न लेके आऊंगा। दो कंसर्न है यहाँ पे मेन, बस। एक तो ये जो आपसे बात पूछ ली कि भाई आईसीएमपी ट्रैफिक अगर लेयर 3 ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जा रहा है तो उसके लिए राउटर डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है। तेरे सामने ट्रैफिक खोल दूं, ये रिपिंग पैकेट्स भाई दिख रहे हैं, जिसमें एक सोर्स ट्रांसलेट भी होके जा रहा है, हो रहा है ट्रांसलेट 200.200.1.2 में। क्या आइडेंटिफिकेशन है इसमें, क्या है इसमें ऐसा जो रिप्लाई आएगा तो पता चल जाएगा। किस चीज का भाई, नेट टेबल में होनी चाहिए ना वो चीज, और ट्रैफिक में भी जानी चाहिए कि जब रिप्लाई आए तो मुझे पता चल जाए। तो बताओ वो क्या है ऐसा, वर्जन नंबर सेम है सबका, कैसा वर्जन, वर्जन 4 जो दिया हुआ है, सेम ही है, पिंग पिंग सब हो रहा है।
मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं टेलनेट मारूँ अगर, सॉरी सब पिंग मारा फिर ये- वहाँ पे एक बार वो टेबल दिखा भाई देख वो टेबल में एंट्री बना रहा है, ये ले देखो टेबल में दिखाऊं, बना सॉरी अरे ये ले, फिर तू मेरा कंसर्न नहीं समझ रहे, कंसर्न समझना। लेयर 4 पे जा ही नहीं रहा ना। पिंग मार दिया, एंट्री बन गई कि भाई 10.1.1 को इसमें ट्रांसलेट कर दिया, इसने यहाँ पोर्ट नंबर भी लिख दिए, बात बिल्कुल ठीक है। जब रिप्लाई आएगा किसके लिए आएगा, कोई पोर्ट नंबर थोड़ा ना आएगा उसमें, क्योंकि ट्रैफिक कैसा है लेयर 3, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा उसको, अब 10.1.1 में 100 में ट्रांसलेट करना है, 200 में करना है। बात समझ रहे हो अब, कुछ लग रही है बात समझ में? देखो यार ये यही तो क्वेश्चन पूछा है, राउटर ने इन दोनों सोर्स को इसमें ट्रांसलेट कर दिया, जब रिप्लाई आएगा तो सोर्स में तो 8.8.8 आएगा, डेस्टिनेशन में क्या आएगा 200.1.2 तो कैसे पता चलेगा अब उसको 1.1 में ट्रांसलेट करना है 1.2 में ट्रांसलेट करना है, तो वीकेंड होगा आपके पास। सब खुद देखना है। अभी तो एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? तो पहली बात तो लेयर 3 ट्रैफिक के लिए आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, क्वेश्चन है आपके लिए, गूगल पे सीधा लिखना। अरे तो बता तो दूं, पढ़ के तो आना। हाउ ICMP ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड बाय NAT, हाउ ICMP ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड बाय NAT। सर एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देख तो लोगों ढूंढ रही है एक बार, वो गूगल पे सीधा सर्च करती है, जैसे अभी पढ़ के 2 मिनट में बता भी देगी। इतना आसान होता तो मैं बता देता। खुली रहेगी ना तो याद रहेगी हमें। खुली नहीं, खुला रहेगा पेज तो याद रहेगा। खुली रहेगी तो याद रहेगी। पेज को कैसे डिसाइड कर लिया आपने, इसके लिए लेंगे आपको, खुली रहेगी। पेज को बुरा लग जाएगा यार, पेज फिर बैठ जाएगी। चलो देखो बात सुनो, टोटल पोर्ट नंबर कितने अवेलेबल है राउटर पे, 65,565, ठीक है भाई। अब मैं बता देता हूँ आपको, ये जो सेशंस बनते हैं ना, ये पर क्लिक बेसिस पे होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने फेसबुक का पेज ओपन कर रखा है, तो एक सेशन हो गया। अब मैं फेसबुक के पेज पे क्या करता हूँ, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, एक और सेशन हो गया। मैंने किसी के कमेंट देखने तो उस पर क्लिक किया, 3 सेशन हो गए। अब राउटर के पास 65,535 पोर्ट नंबर में से लगा लो 2,000 तो पहले रिजर्व है। 2,000 क्या है, कितने रह गए? 63,000। कितने रह गए? 63,000, ठीक है। अब लेट्स से मेरे नेटवर्क में 10,000 यूजर बैठे हुए हैं। कितने यूजर बैठे हुए हैं? 10,000। अगर एक यूजर 10-10 सेशन भी खोलता है तो 10,000 इंटू 10 कितने हो गए? 1 लाख। लेकिन पोर्ट नंबर तो कितने अवेलेबल है? 63,000 भाई, 62 to 63,000। तो यार पोर्ट नंबर ही फुल हो जाएंगे, ट्रांसलेशन होनी क्या हो जाएगी? बंद। ये तो नेट फेल हो गया। सर वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ना, तो बात करेंगे ना मंडे को, आप पढ़ के आना इसके बारे में। सर ये तो मैंने पढ़ रखा है यहाँ पे। तो अभी बताओ फिर। सर वहाँ पे फायरवॉल क्या होता है, एक्सटेंडेड नहीं यार, फायरवॉल पढ़ रहे हैं हम भाई। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटेंडेड पैड की बात गरीब सा हम राउटर पढ़ रहे हैं। एक्सटेंडेड पैड आपका ये से फायरवॉल बहुत बड़ा है, हमारा गरीब सा राउटर है GNS वाला। सर एक्सटेंडेड पैड की बात अगर करें तो वहाँ पे क्या करता है, जो सेशन बनाता है, अगर वो एक ही डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए, तो डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए वो सेम पोर्ट पे आइडेंटिफाई करेगा ट्रैफिक। अगर सेम डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे पैट होगा, एक्सटेंडेड का कोई काम नहीं होगा वहाँ पे। यार देखो, मेरा क्वेश्चन फिर वही बात है, राउटर पे है। मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा ना बदल लूंगा। कंसर्न है यार, एक कंसर्न है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता हो, आप ऐसे रिएक्ट मत करो, आप ऐसा मुंह ना बना लो। ये क्या हो गया? क्या हो गया? डेस्टिनेशन पोर्ट तो सबका सेम ही रहेगा। अगर हम कितने भी लोग सेशन बना रहे हैं, उनका सबका डेस्टिनेशन पोर्ट यूजर के हिसाब से वो सोर्स पोर्ट अलग डिफरेंशिएट होगा, तो उसमें फुल कैसे होगा? 65535 एक मिनट, चल मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ। मैं अलग अलग सर्विस खोल रहा हूँ,
10,000 यूजर है, नेटवर्क में 15 एप्लीकेशन है, 15 एप्लीकेशन हर अलग अलग पोर्ट पे चलती हैं, ठीक है। तो मैं हर एक को हिट करूंगा भाई। आज तक हमने एप्लीकेशन कौन सी देखी है? HTTPS, SMTP। अब मैंने तुम्हें एक ICMP का एक और तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, ICMP ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो पोर्ट ट्रांसलेशन कैसे होगा। और कौन सी एप्लीकेशन देखी होगी आपने? DHCP, DNS। हमने यही बसड़ देखी है सिर्फ आज तक, लेकिन रियल टाइम में कंपनी पर्सपेक्टिव से बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो नेटवर्क से बाहर होती है, हिट करेंगे सारे यूजर्स उनको। तो मेरा वही कंसर्न है, अगर पोर्ट नंबर, चलो इस क्वेश्चन को ऐसे ले लो, अगर कभी पोर्ट नंबर फुल हो जाते हैं राउटर पे तो क्या हो? ठीक है, डोंट टेक इट इन अ वे कि भाई एक यूजर के लिए कितने सेशन बनेंगे, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सही है अगर राउटर पे पोर्ट नंबर क्या हो जाते हैं? फुल। क्योंकि यार देख, मैं बताऊं 63,000 पोर्ट नंबर ना 5,000 यूजर यूज कर देंगे। अगर मैंने 20 टैब खोल दिए ना और मेरे जैसे ही सारे यूजर हुए, जैसे मैं नेट चलाता हूँ कि एक बार गूगल खोल के भूल जाता हूँ, फिर तीसरे पेज पे फिर गूगल खोल रहा होता हूँ, सेशन तो नया बनेगा ना। सॉकेट बन जाएगा ना, सॉकेट डिफरेंशिएट कर देंगे भाई राउटर पे वो चीज कैसे, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कंसर्न हमारा है, हम देख के कैसे बताएंगे? कंप्यूटर पे तो बैकएंड पे सेशन बन रहे हैं, कंप्यूटर पे बैकएंड पे क्या बन रहे हैं? सेशन। और राउटर पे भी ऊपर क्या बन रहे हैं? सेशन। और अब ऐसा थोड़ा होता है भाई, कंसर्न समझ मेरा, तूने 2 टैब में गूगल पेज खोल रखा है, पिछले वाला बंद थोड़ा हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता ना, वो भी चलता रहता है। क्यों? वो तो बंद हो जाना चाहिए, उसका तो रिप्लाई आना नहीं चाहिए। फिर भाई वो सेम सेशन हो जाते हैं। जब तूने 2 बार गूगल का पेज खोल लिया तो दोनों गूगल के सेशन क्या हो गए? तो सेम सर्वर को हिट कर रहा है और सेम पोर्ट पे हिट कर रहा है। ये बात तेरी बिल्कुल ठीक है, जो सेशन बनता है फ्लो के बेसिस पे बनता है। किसके बेसिस पे? जब तक सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा? सेम। वो सेम सेशन काउंट होगा, डिफरेंट सेशन काउंट नहीं होगा। तो फिर भी कंसर्न इसको ऐसे समझ ले, अगर राउटर पे 65,000 पोर्ट नंबर पूरे हो जाते हैं तो हम क्या करें? तो 2 क्वेश्चंस आए आपके, एक तो ICMP के बारे में बताना है आपको, दूसरा पोर्ट नंबर के बारे में। एक लास्ट कमांड और पढ़ाऊंगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। हाँ जी, फटाफट देखो यार इधर, चलो देखो इधर। अब तक हमने नेट इनसाइड कमांड ही चलाई थी, अब हम कौन सी कमांड चलाएंगे? नेट आउटसाइड। कौन सी कमांड चलाएंगे? नेट आउटसाइड को चलाने का मतलब क्या है? चलो, ये मेरा सर्वर पड़ा है, ये मेरा R2 है, ये कौन है? ISP। तो मैंने इस पर स्टैटिक नेट कर रखा है, लेट से क्या कर रखा है? कर देता हूं, एक बार कर दूं तभी आपको बताऊंगा मैं करना क्या चाहता हूं। कर दे रिमूव। कर दिया स्टैटिक नेट। अब ना मैंने R4 पे जाके टेलनेट कर लिया अपने उसी राउटर को 200.200.1. सिस्को R1 पे आके देखना शो यूजर्स। R1 को पता है किसने टेलनेट कर रखा है? 200.200.2. ये पब्लिक आईपी है। मैं चाहता हूं जब भी R1 को कोई एक्सेस करे और उस पर मैं चेक करूं कि R1 को किसने एक्सेस किया हुआ है, तो मेरे प्राइवेट यूजर की आईपी दिखाए। किसकी आईपी दिखाए? प्राइवेट यूजर। किसकी आईपी दिखाए? प्राइवेट यूजर के। कंसर्न समझ रहे हो? मैं जाता हूं, अब मेरा सर्वर है, उसको मैं एक्सेस करने के लिए दे देता हूं दुनिया को, लेकिन मैं चाहता हूं कोई अगर मेरे सर्वर को एक्सेस करे और देखिएगा किसने एक्सेस किया हुआ है, तो आईपी किसकी दिखाए? लैंड यूजर। किसकी आईपी दिखाए? लैंड यूजर। देखो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान देना इधर। इस सर्वर की आईपी क्या है? डन, यही है। यहां पब्लिक आईपी क्या है? यहां एक यूजर बैठा है, इसकी आईपी क्या मान लेता हूं, ठीक है। ये इंटरफेस कौन सा है? ये इंटरफेस कौन सा है? हमने क्या पढ़ा था? इनसाइड पे ट्रैफिक हिट करता है, क्या ट्रांसलेट होती है? आउटसाइड पे हिट करता है तो डेस्टिनेशन।
अब मैं कमांड चलाऊंगा आईपी नेट आउटसाइड। क्या कमांड चलाऊंगा? मैं बोलूंगा जब भी 200.200.2.2 ट्रैफिक भेजे उसको ट्रांसलेट कर देना। ऐसे ही एक रैंडम आईपी ले लेता हूं, कोई भी। क्या सोच लेता हूं अभी के लिए? रैंडम आईपी 1.1.1.1। तो आउटसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करेगा। आउटसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करने की वजह से बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट क्या होगी? डेस्टिनेशन। देखो मैं बताता हूं आपको कर क्या रहे हैं हम यहां से ट्रैफिक हिट करवाएंगे। ध्यान देना, बात ध्यान से सुनना। मैं सोर्स में रखूंगा किसको? डेस्टिनेशन में रखूंगा, ठीक है। ये ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आएगा। एक इनसाइड नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है और दूसरा इनसाइड नेट की वजह से ट्रांसलेट क्या हो जाएगी? किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? और आउटसाइड नेट की वजह से ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? सोर्स। तो आउटसाइड नेट आउटसाइड इंटरफेस पे किसको ट्रांसलेट करवा रहा है? सोर्स को। भाई ये केस किसका है? किसका केस है? डबल नेट का, जिसमें मैं सोर्स को भी एक साथ ट्रांसलेट करवाऊंगा। और अब मेरा सोर्स किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? 1.1.1 में। और ये रिक्वेस्ट किसके पास चली जाएगी? सर्वर के पास। जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो सोर्स क्या होगा? सर्वर। डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन क्या होगा? 1.1.1. ट्रैफिक किसके पास आएगा? पूछो। अच्छा, तो इसी केस में जो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल जो आईपी होती है वो अलग अलग दिखती है। बिल्कुल, अब दिखाऊंगा। वैसे वो सेम दिख रही होती है भाई, क्योंकि तुम हिट कर रहे होते हो ना बाहर वाली आईपी को। अब दिखाऊंगा आउटसाइड लोकल और ग्लोबल अलग अलग। ठीक है जी। तो एक्चुअली आईपी नेट आउटसाइड कमांड क्या करती है? जो ट्रैफिक में आपका सोर्स आ रहा होता है उसको क्या करवाती है? ट्रांसलेट। और कौन से इंटरफेस पे? आउटसाइड इंटरफेस पे। कौन से इंटरफेस पे? आउटसाइड इंटरफेस पे। बात समझ में आ रही है सबको? करके दिखाऊं थोड़ा सा? देखो, आईपी नेट आउटसाइड सोर्स 200.200.2.2 किसमें ट्रांसलेट करा दिया? ऐसे ही एक रैंडम आईपी में 1.1.1। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। दो दिख रही हैं, एक तो ये दिख रही है ट्रांसलेशन स्टैटिक, और एक ये दिख रही है। यहां देखना आप ध्यान से। ठीक है। मैंने 10.1.100.1 को किसमें ट्रांसलेट कराया हुआ है? 200.200.1 और 200.200.2.2 को किसमें ट्रांसलेट करवाया हुआ है? 1.1.1। ठीक है जी। ये नेट इनसाइड है और ये नेट आउटसाइड है। और बता दिया आउटसाइड नेट के केस में जब भी आउटसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करेगा ट्रांसलेट क्या होगा? सोर्स। क्या ट्रांसलेट होगा? सोर्स। और इनसाइड नेट के केस में डेस्टिनेशन। R4 से हमने हिट किया, पिंग किया 200.200.1.2 को। चलो टेलनेट करते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सेस मिल गया? एक्सेस मिल गया? किसने एक्सेस किया हुआ? 1.1.1 ने। बात समझ में आई? एक साथ सोर्स भी ट्रांसलेट हो रहा है और वापस आते हुए सोर्स भी ट्रांसलेट हो रहा है। और सबको बात समझ में आ रही है? एक साथ सोर्स भी ट्रांसलेट हो रहा है और डेस्टिनेशन। दिखाता हूँ आप। हमने कहीं डिफाइन नहीं किया था। नहीं, इट कैन बी अ एग्जिस्टिंग नेटवर्क इन माय एंटरप्राइज। इट कैन बी अ। अगर इसको मैं गलती से R2 पे ही डिफाइन कर देता हूँ एक इंटरफेस, तो ट्रैफिक टर्मिनेट हो जाएगा R2 पे। अभी करके दिखा दूंगा वो भी। और इसको मुझे फिर भी लेके जाना है आगे, मतलब ही नहीं चला जाए। वो एक लैब देखी थी जिसमें, अले भाई वो लैब जो देखी थी ना उसमें इंटरफेस को शट मारना पड़ेगा। हाँ वही पूछ रहा हूँ, उन्होंने शट मार के अनशट कर, हाँ ठीक है, शट मार रखा था, फिर एक डिफॉल्ट आगे भी जाता हूँ तो वो क्या करते हैं भाई, मैं बता देता हूँ। देखो देख,
1 मिनट में करूंगा लैब की बात। पहले यहाँ का चला देता हूँ एक बार अपना कंसर्न क्लियर कर दूं, फिर तेरी लैब की बात ले आऊंगा। एग्जिट मार दे भाई यहां से। एक बार दिखा दूं, देखो भाई सोर्स क्या आया था, किस में ट्रांसलेट हो गया, डेस्टिनेशन क्या थी, ये देखो डेस्टिनेशन किस में ट्रांसलेट हो रही है, 1.100 में हो रही है ना, समझ में आ रहा है। सोर्स भी ट्रांसलेट हो रहा है और डेस्टिनेशन भी। देखो यार सोर्स इसमें ट्रांसलेट हो गया तो सोर्स ये बन गया। अब क्या ट्रांसलेट हो रही है, जब ट्रैफिक वापस आ रहा है तो सोर्स क्या आ रहा है, नहीं ये रिप्लाई होगा भाई, ये क्या होगा, रिप्लाई। मैंने हिट किस इंटरफेस को किया, 1.2 को किया है ना, तो मेरा सोर्स क्या जाएगा 2.2, 1.2 किस में ट्रांसलेट होगा, देखो इधर 1.2 इसी में तो ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक तो है, ठीक है जी। तो नॉर्मली मुझे एक्सेस मिल रहा है। अब मैं क्या बता रहा हूं, जो ये भाई पूछ रहा है, कह रहा है इस पे एक लूप बैक बना दो। हैंग हो गया यार, ये एक्सेस चला गया ना लूप बैक बनाते, ट्रैफिक टर्मिनेट होने लग गया। होगा क्या, मैं तेरे को समझा देता हूं भाई, कुछ नहीं है, उन्होंने बकवास कर रखी है। देख ऐसे समझ ले इस डायग्राम को, ठीक है। इसको मान ले 12.1, इसको मान ले 12.2, इसको मान ले 23.2, इसको मान ले 23.3। तूने क्या गेस राउटर पे एक एंट्री बनाई कि 12.1 को 23.2 में ट्रांसलेट कर देना, ये तेरा नॉर्मल इनसाइड नेट हो गया। अब तूने एक एंट्री बनाई कि 23.3 को ना 1.1 में ट्रांसलेट करना, क्लियर कर दिया। ये आउटसाइड इंटरफेस है, ये इनसाइड इंटरफेस है, ये इनसाइड नेट है और ये कौन सा नेट है, आउटसाइड। होगा क्या, लेट्स से अब तू 23.3 से 23.2 को हिट करेगा। तूने सोर्स में रखा क्या, डेस्टिनेशन में क्या रखा, रख दिया, रख दिया। ट्रैफिक किसके पास आया, किसके पास आया, R2 के पास आया। अब R2 ने क्या देखा, कौन से इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है, आउटसाइड पे। बाय डिफॉल्ट कौन सी क्या ट्रांसलेट होना चाहिए, डेस्टिनेशन, तो उसने 23.2 को किसमें ट्रांसलेट कर दिया, और 23.3 को भी किसमें ट्रांसलेट कर दिया, 1.1 में, क्योंकि आउटसाइड नेट भी था और ट्रैफिक किसके पास आया, 12.1 के पास। अब 12.1 रिप्लाई कर रहा है, 12.1 सोर्स में, डेस्टिनेशन में क्या है, 1.1। अगर 1.1 यही डेस्टिनेशन में होगा तो R2 पे ट्रैफिक क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेट। ठीक है अभी, हाँ ठीक है, हो गया टर्मिनेट। अब तूने क्या किया, इस लूप बैक को नो शट कर दिया। नो शट करते ही ट्रैफिक यही क्या होने लग जाएगा, टर्मिनेट, क्योंकि उसको 1.1 यही मिल गया भाई, डेस्टिनेशन में है ना 1.1, उसको लगेगा R2 को लगेगा मेरे लिए ट्रैफिक आया, और ट्रैफिक बीच में ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो याद रखना, जिस आईपी में तुम ट्रांसलेशन परफॉर्म करवा रहे हो वो आईपी अगर इस पे एग्जिस्टिंग होगी तो वो इंटरफेस क्या होना चाहिए, शट। अभी जब वापस जा रहा है ट्रैफिक तो 1.1 के लिए सर्च कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। 1.1 R2 के पास अगर वो फिर भी घूमता सर्च करेगा 1.1 उसकी टेबल में है ही नहीं। अब बाहर कैसे भेज रहा है वो ट्रैफिक, मेरे पास डिफॉल्ट रूट है ना, मेरे पे डिफॉल्ट रूट नहीं है, फिर मेरे को स्टैटिक रूट डालना पड़ेगा 1.1 के लिए। देख अगर तेरे पास डिफॉल्ट रूट नहीं है तो तेरे को क्या डालना पड़ेगा, स्टैटिक रूट। इसके लिए 1.1 के लिए। और आईपी नेट के साथ ना एक ऐड रूट कमांड भी चलती है। कौन सी कमांड चलती है वो पूछनी है आपको, डायरेक्टली पूछो आप कि सर ऐड रूट कमांड बताओ। मैं बता देता हूँ लॉजिक क्या है। ऐड रूट कमांड क्या करेगी, जो तेरा 1.1 के लिए राउटिंग टेबल में रूट डाल देगी। देखो यार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंसर्न बताया था कि इनसाइड इंटरफेस पर जब भी ट्रैफिक आएगा ट्रांसलेशन तभी होगी जब उसको राउटिंग टेबल में क्या मिलेगा, रूट। एग्री। अब प्रॉब्लम क्या है, वो 1.1 के लिए ट्रांसलेशन क्यों कर दे रहा है, रीजन क्या है। सोर्स क्या आ रहा है 12.1, डेस्टिनेशन क्या आ रही है, इसके राउटिंग टेबल में क्या पड़ा है, एक डिफॉल्ट रूट क्या पड़ा है, तभी ट्रांसलेशन हो रही है। अगर मैं डिफॉल्ट रूट को रिमूव कर दूं तो ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो मुझे क्या कमांड चलानी पड़ेगी उस केस में, बता देता हूं मैं आपको। ये तो चल नहीं रहा, कमांड चला के दिखा देता हूं। ऐड
राउट। इसमें क्या करेगा, 1.1.1 के लिए खुद ही राउटिंग टेबल में क्या डाल देगा, एक स्टैटिक राउट डाल दिया, और नेक्स्ट हॉप क्या दे दी, जो मेरा ये वाला एड्रेस है भाई, ठीक है जी। इस रूट को देख के क्या परफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसलेशन। लॉजिक इतना ही है, देख मैंने लॉजिक स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करी कि इस इंटरफेस पे ट्रैफिक जब आएगा सोर्स तभी ट्रांसलेट होगा जब राउटिंग टेबल में क्या होगा, रूट। हमारे केस में क्या है, इसकी राउटिंग टेबल में क्या पड़ा है, एक डिफॉल्ट राउट। जो तेरा केस है उसमें डिफॉल्ट राउट नहीं है, वहां बीजीपी चल रही है, ठीक है भाई। तो डिफॉल्ट रूट नहीं है तो ट्रांसलेशन होती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, तुम आउटसाइड नेट पे कमांड भी चला रहे हो तो ट्रांसलेशन नहीं होती। तो दो चीजें हैं, या तो इस राउटर पे क्या डाल खुद से एक स्टैटिक राउट, या फिर कौन सी कमांड चला, ऐड राउट। दोनों कमांड का काम क्या है, सेम। स्टैटिक के केस में रूट तू खुद इंस्टॉल कर रहा है, और ऐड रूट के केस में रूट राउटर ऑटोमेटिकली डाल रहा है। कंसर्न समझ में आया? चल भाई, तो नेट खत्म होता है।